students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7. The topic is integer. So before starting that topic integer, I will focus at few basic things. Just like a revision, few basic things. Our basic things क्या है कि number. We will discuss about number. Before starting integers, we will discuss about integers. And before starting numbers, I will tell you some things. कि this is the pandemic time, you have to aware for yourself. इस पेंडेमिक टाइम में भी अपने आप को अवेयर करिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, बड़ों की बातें मानिए, पेरेंट्स की बातें मानिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि बचाव ही सुरक्षा, जो मेडिसिन है वो बचाव है। तो आप अपने आप को बचा के रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और इस ऑनलाइन क्लास का जैसा भी मजा है लेते रहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं कोई है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अपने सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ाने का, ताकि हम अच्छे से पढ़ा सकें आपको, ताकि आपको सारी चीज समझ आ सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, सबके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कहेंगे सर ये वीडियो में हमको ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम उसको दोबारा वीडियो बना के समझा सकते हैं। इतना मैं कर सकता हूं। नंबर के बारे में चर्चा करते हैं बेटा हम लोग। नंबर्स क्या है? डेली हम नंबर का यूज करते हैं, आए दिन हम नंबर का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम पूछ दे किसी से नंबर क्या होता है, ये बाबा भाई नंबर का होता है रे बाबा, हम तो पहली बार सुना है ये नंबर का होता है। जानते हैं मुझे 1 चॉकलेट चाहिए, मुझे 5 चॉकलेट चाहिए, मुझे 5 रुपए चाहिए, मुझे 500 रुपए चाहिए, नंबर। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर? वी कांट नो। सोचा ही नहीं कभी, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मोमोज चाहिए 4, 5, 6, अब फ्राइड मोमोज रहता है जलवा, लेकिन नंबर क्या होता है? तो इन माई लैंग्वेज, in which process we can know that how many object here and there, जिस प्रोसेस के तहत हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमारे अगल बगल या हमारे पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, वही नंबर। जिस प्रोसेस के तहत हम ये जानते हैं कि कितनी चीजें मेरे आसपास हैं, वो नंबर, वही क्या है? नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ध्यान समझिएगा, होल नंबर और नेचुरल। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है, ध्यान समझिए बेटा। इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 प्रकार की चीजें पाई जाती है। ध्यान समझिए, सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन? इस पूरे वर्ल्ड में 2 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, और वो कौन कौन है? एक होती है नेचुरल थिंग्स और एक होती है मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स, ये 2 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। नेचर समाप्त नहीं होगा। अगर नेचर समाप्त हुआ तो फिर वियाला वे बाबा डांस कर रहे हैं, बाबा का कौर है, तो नेचर समाप्त नहीं होगा। नेचर समाप्त होगा तो पूरा वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वी ऑल आर डिपेंड ऑन नेचर। नेचर पे हम सब डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। हम उनके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। अगर ठंडी पड़ रही तभी हम स्वेटर पहनते हैं, नेचर ने कहा पहनो, हम आ गए हैं, पहन लेते हैं। गर्मी आ गई, उतारो, हम आ गए हैं, उतार दिया। बरसात आ गई, छतरी लगा लो, हम बरस रहे हैं, तो नेचर के अनुसार। तो इसीलिए इसमें 0 को प्लेस नहीं दिया गया। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया? नेचुरल। अब मैन मेड थिंग्स कैन बी फिनिश्ड, अगेन रिवाइज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपके बैग में, आपके पॉकेट में 5 चॉकलेट था। कौन सा चॉकलेट पसंद करते हो आप जानिए। 5 चॉकलेट आपने रखा था, अच्छी बात है, रखा था, कोई बात नहीं। अब 1 खत्म हो गई, 4 बची। किसी ने पूछा कितनी बची, आपने कहा 4 बची। 2 खत्म हो गई,
किसी ने पूछा कितनी बची, आपने कहा 3 बची, तीनों खत्म हो गई। तब आपका जवाब क्या होगा? हाउ मच चॉकलेट इन योर पॉकेट, इन योर बैग? नो चॉकलेट इन माई बैग, नो चॉकलेट इन माई पॉकेट। तो इस नो चॉकलेट इन माई बैग, नो चॉकलेट इन माई पॉकेट, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने के लिए 0, तो होल नंबर में 0 1 2 3, क्या समझिए? यानी all the natural numbers are whole numbers, but all the whole numbers are not natural numbers. 0 is the least whole number, but not natural number. Okay? 0 is the least whole number, 1 is the least natural number. Okay? ध्यान दीजिएगा, 0 is the least whole number and 1 is the least natural number. All the natural numbers are whole numbers. 0 to infinite, तो अगर 0 को छुपा जाए तो 1 to infinite आ गया, ये नेचुरल नंबर है। तो all the natural numbers are whole numbers, but all the whole numbers are not natural number, but 0 is a natural whole number, not natural number. ओके? अब फिर मामला आगे बढ़ता है, हम प्रोग्राम आगे सेट करते हैं, हमें नंबर के बारे में पता चलता है, कोई इवन है, कोई ऑड है, कोई प्राइम है, कोई कंपोजिट है। ध्यान समझिएगा, कोई इवन है, कोई ऑड है, कोई प्राइम है, कोई कंपोजिट है, ये नंबर्स। तो इवन नंबर क्या होते हैं? डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय 2। प्राइम अगर 1 को छोड़ दिया जाए, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एक्सेप्ट 1, divided by itself and others। ध्यान दीजिए, इसको समझिए शॉर्ट फॉर्म। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होगा, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड होगा, प्राइम नंबर। जो एक समझने के लिए बता रहे हैं कि जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो, 1 को छोड़ दिया जाए, 1 के बारे में चर्चा करते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो वो प्राइम है, और जो अपने के अलावा अन्य से भी डिवाइड हो वो कंपोजिट है। अब प्राइम की डेफिनेशन जो ऑफिशियल है कि अ नंबर विच नॉट मोर देन 2 फैक्टर, अ नंबर विच नॉट मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। द फैक्टर ऑफ द नंबर इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके? एंड अ नंबर विच मोर देन 2 फैक्टर, एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट होता है। अब जैसे मान लीजिए 1 के बारे में क्या करेंगे, अगर देखा जाए 1 इज जस्ट लाइक पोटैटो। इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज 1, दे नेवर से 1 इज पोटैटो, बट 1 इज जस्ट लाइक पोटैटो। 1 क्या है? पोटैटो की तरह है। जैसे घर में कोई सब्जी रहे न रहे, आलू जरूर रहेगा, उसी तरीके से किसी नंबर का कोई फैक्टर हो ना हो 1 जरूर रहेगा। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, बट no number is the factor of 1. 1 is the factor of all the numbers, but no number is the factor of 1. 1 सबका फैक्टर है, सबका मालिक एक है। भगवान तो सबके लिए है, भगवान के लिए कौन है? कोई नहीं। भगवान तो सबके लिए है लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं है। तो 1 तो सबका फैक्टर है लेकिन 1 का कोई फैक्टर नहीं है, और इसीलिए 1 is neither prime nor composite. Therefore 1 is neither prime nor composite. 1 is only an odd number. 1 क्या है? odd number है। If anyone asks you that why 1 is neither prime nor composite, 1 prime भी नहीं composite नहीं, क्यों भाई ऐसे कैसे हो गया? तो आप कह सकते हैं because 1 is the factor of all the numbers but no number is the factor of 1. 1 सभी नंबर का फैक्टर है लेकिन 1 का कोई फैक्टर नहीं है।
इसीलिए जब प्राइम नंबर की बात आती है तो 1 को अगर छोड़ दिया, जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो वो प्राइम, और जो अपने के अलावा अन्य से डिवाइड हो वो कंपोजिट। और ऑड और इवन तो कॉलेज पढ़ते चला है। इसके बाद जस्ट आप आगे बढ़ते हैं, आपको मिलता है इंटीजर्स। ये 5th क्लास के बाद 6th में जाते हैं, इंटीजर्स मिलता है, फ्रैक्शंस मिलता है, डेसिमल्स मिलता है। ध्यान समझिएगा। अब इसमें क्या है, अगर 5th क्लास में किसी टीचर ने या टीचरेस ने, किसी मैम या सर ने आपसे कहा बताओ बेटा 5 - 8 कितना होगा, तो आप मन मन गुस्सा भी हो रहे हैं, लेकिन छोटे हैं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये पापा मन्ना सर को तो कुछ नहीं यार, मन्ना सर पागल हो गए हैं। घर पे गए मम्मी से कहा मम्मी हमारे सर पागल हो गए, बताओ छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर रहा है, हम का कौर है बताइए। मम्मी भी आपका मन रखने के लिए जाने दीजिए, सरो सत्ता गलती से लिख दिए होंगे, ठीक है, या मम्मी जानकार होंगी तो बता देंगे, पढ़ी लिखी होंगी बता देंगी, उनके दिमाग में होगा बता देंगी, लेकिन वो उस समय हंस के आपके बचपने को देख के हंस के शांत हो जाएंगे, चलो आगे जाके सीख ही जाएगा मेरा बेटा। अब 6th क्लास में जाएंगे और जब 5 - 8 को कहा जाएगा -3, तब फिर आप मंद मंद मुस्कुराएंगे। हम मुस्कुरा के सोचेंगे आई वॉज पागल दैट टाइम, माई टीचर है, माई मैम वॉज नॉट पागल, माई सर वॉज नॉट पागल। क्यों? तभी इंटीजर की पढ़ी, उसमें इंटीजर नहीं पता, कब इंटीजर बताएगा। जब छोटे में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो नेगेटिव में आता है। भाई जरूरत क्यों पड़ी इंटीजर की? क्योंकि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, चेहरा खिल जाता है, जमा कर दिए इतना रुपया हो गया, विड्रा कर ले तो निकल गया काकोर, होता नहीं होता। तो इस तरीके का हम आगे जाते हैं तो पीछे भी तो हटते हैं, हम अपने इनिशियल पोजीशन से आगे बढ़ रहे हैं और पीछे भी हट रहे हैं, तो ये आगे और पीछे के लिए हमें इंटीजर की जरूरत पड़ी। इंटीजर में क्या होता है, ऑल द होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल द होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड इंटीजर। जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, एक उसमें है कि जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर बट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो न तो नेगेटिव होता है न तो पॉजिटिव होता है। सभी होल नंबर अपने नेगेटिव फॉर्म के साथ देखा जाए तो इंटीजर है, लेकिन जीरो इंटीजर है बट वो न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव है। जब हम नंबर लाइन की बात करते हैं तो जीरो LOC होता है, इसके राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो न तो नेगेटिव होता है न तो पॉजिटिव। उसके बाद आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ A/B, कोई भी नंबर जो A/B के फॉर्म में लिखा हो, कोई भी नंबर जो A/B के फॉर्म में लिखा हो वो फ्रैक्शन होता है, जहां A और B नेचुरल नंबर। A number which written in the form of A/B where A and B are natural numbers is called fraction। अब फ्रैक्शन के कई प्रकार आपने 6th में पढ़े होंगे। फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। मिक्स्ड फ्रैक्शन, होल पार्ट एंड फ्रैक्शन पार्ट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वल्गर फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 या इनके मल्टीपल में हो, 10, 100, 1000 इजीली इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वल्गर इनके 10, 100, 1000 के अलावा अगर कोई डिनोमिनेटर है तो वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। ये फ्रैक्शन है। अब 7th में भी आपका चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल है, वहां अलग अलग रहा होगा। डेसिमल क्या होता है, अ नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल नंबर। अब जैसे मान लीजिए 4.375 है, तो यहाँ पे 4 जो है होल पार्ट है, 0.375 जो है वो डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो ये डेसिमल विद द हेल्प ऑफ डेसिमल वी कैन रिप्रेजेंट द लीस्ट वैल्यू बिटवीन द टू नंबर्स। डेसिमल के हिसाब से हम दो नंबर के बीच की लीस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनके बारे में हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया कि फ्रॉम व्हिच प्रोसेस वी कैन नो दैट हाउ मच ऑब्जेक्ट हियर एंड देयर दैट इज कॉल्ड नंबर्स। अब इनके बारे में मैंने आपको बताया, ये आप वीडियो रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। लाइव क्लास में भले उल्टा सीधा हो सकता है, इधर उधर मतलब आवाज जाए आए ना आवे, लेट हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन ये वीडियो आप सुबह दोपहर शाम रात एनी टाइम व्हेन यू फ्री, जब मोबाइल है आपके पास तो कैटरीना कैफ पुनः देख के इसी को देख लीजिएगा। अब इसी तरह मैं आपका चैप्टर वाइज वीडियो डालता रहूंगा और आपके नॉलेज को अपग्रेड करता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इंटीजर के बारे में बात करते हुए। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा, ताकि इधर भी प्रोग्राम सेट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।